समस्त को स्वागत करुच्ची। आमे आलोचना करुचु 1967 अगस्ट मासर नवज्योति संपादकीय एवं खाली से किसी अंश पाठ करूँ। आज बाकी तक पढ़ा। श्री अरविंद देखाई जे पार्थिव जीवन पलायन करिवारे चरम सत्य नहीं। पृथ्वी रही ताकू एपरी रूपांतरित दिव्यतर परिणत करने जेपरिक यही जड़ पृथ्वी भगवान पूर्ण रूपे प्रकाशित हे, जोटा श्री अरविंद दर्शनर मूल तत्व जे समग्र जीवन ही आम योग योग संसार छाड़िया पड़ोनी एवं भगवान को यही संसार प्रकाशित करने हम। संसार छाड़ी भगवान को पाइबा आगुरी चली आगुरी जिते योग सब साधन हो सबू साधन रे संसार एक जंजाल संसार एक कष्ट। तेणु संसार को त्याग करिया पड़ूला भगवान को पाइबापे। जो भगवान को जड़े प्राप्त होता ताको प्रकाश कर पारे निजे उपलब्धि कर निज भितर। किंतु शिवलिंग जगह कौन है ना जड़ पृथ्वी भगवान पूर्ण रूपे प्रकाशित हे। जमी मन प्रकाशित है मनुष्य आम सब मनुष्य आम भर मन प्रकाशित आम मनुष्य हो सेमती भविष्य यही पृथ्वी रे मनुष्य भली भगवान विचरण करेंगे। भगवान को प्रकाशित करने हूँ श्री अरविंद जोगर उद्देश्य व लक्ष्य। तुमको पाठ्यक्रम प्रथम कार्यसूची ही यहाँ स्पष्ट रूप बुझा जा पड़ो। तुमको खूब स्पष्टमूलक भाव परिष्कार कर देखा जा यही कथा को आमको खूब स्पष्ट भाव कह पड़ो। एथे कौन प्रकार जदि सन्देह अच्छी आगे सन्देह मुक्त हवा दरकार। सन्देह मुक्त हवा दरकार एक किपर संभव से विषय अनेक आलोचना हो से आलोचना को अध्ययन करी हो बा आलोचना करी हो एथु सन्देह मुक्त हवा पड़ो। किंतु भितर संशय रखिकी आलोचना करिया बा पाठ्यक्रम बोली कहूँ अर्थात श्रेणी रे पिलामान को पक्षी ये सब प्रथम कही जा पड़ो बुझे जा पड़ो। यापर जितेबाला ए विषय खूब दृढ़ और स्पष्ट कह जा सारी और जितेबाला संपर्क में आउ कौन से सन्देह अवकाश रहा सेतेबेले केवल तुम्हें छात्र मान आगे धर्मर इतिहास और आध्यात्मिक गुरु एवं धर्मगुरु मान जीवन और इतिहास बयान करी से आमोद दे पार। ये पिला श्रेणी रे कौन कौन आम दे पारिबा कौन कौन करि पारिबा से विषय कहते आमोद एक कथा करा जाई पारे। को कथा आमोद करा जाई पारे माने जदि कौन सी साधु सन्ध कथा कहुचे सी तुम आदर्श बोली कहबनी। आदर्श नुह बोली प्रति निंदा करा नुइन कर कहब ता नुह किंतु शुणिकी खुशी हे पिला माने सेमान चरित्र शुणिकी सेमानकर साधना प्रणाली साधना विषय शुणिकी खुशी हे से तुम कहीपार एवं से खुशी हूँ ये कहानी भाया ग्रहण करूँ। किंतु ता पूर्व स्पष्ट ही सारी श्री अरविंद लक्ष्य उद्देश्य कौन यापर जितेबाला ए विषय खूब दृढ़ और स्पष्ट भाव कह सारी कंडीशन दिगला शर्त कह सारी एवं जितेबाला ए संपर्क कौन सन्देह अवकाश रहा सेतेबेले केवल तुम्हें छात्र मान आगे धर्मर इतिहास और आध्यात्मिक गुरु एवं धर्मगुरु मान जीवन और इतिहास बयान करी से आमोद दे पार। यार स्पष्ट अर्थ यही जे श्री अरविंद सहित अतीतर आध्यात्मिकता बा धर्म मतर तुलना बा आलोचना और समालोचना संपूर्ण निरर्थक अयौक्तिक एपरिक अस्वास्थ्यकर। मो स्वास्थ्य विषय आलोचना होता है। अस्वास्थ्यकर क्या कहूँ यार स्पष्ट अर्थ यही श्री अरविंद सहित अतीतर आध्यात्मिकता बा धर्म मतर तुलना बा आलोचना
जोटा संपूर्ण परस्पर भिन्न केमती तुलना हम गोटे टेबुल सांगे गोटे घोड़ा को तुलना कर कि गोटे टेबुल सांगे गोटे घोड़ार कौन तुलना हो ना चार्टा गोड़ चार्टा गोड़ यहीटा कौन गोटे अबांतर कथा नुह तो चारिटा गोड़ बोली ना ता पिठी पर बस तुम आ टेबुल खाता रखी लेख ये हूँ अबांतर जुक्ति तर्क एक तुलना कह माँ श्रीअरविंद दर्शन को अन्य कौन सी धर्मगुरु धर्ममत संगे तुलना करिया माँ कहते आलोचना करिया बा समालोचना करिया तुलना करिया आलोचना करिया बा समालोचना करिया संपूर्ण निरर्थक अयौक्तिक एपरिक अस्वास्थ्यकर अस्वास्थ्यकर माने यही प्रकार आलोचना तुमको गोटे मानसिक अस्थिरता भी अस्वस्थी आनिक दब ये अस्वास्थ्यकर मैंने तुमको थंडा ज्वर हो से कथा कहूँ थंडा ज्वर हो पेट खराब हो स्टोमाक ट्रबल ये सब अस्वास्थ्यकर कथा कहूनी अनहेल्दी कहुई इंग्रेजी अनहेल्दी माने जहाँ मोर साधनार स्वास्थ्य को सहयोग न करे मोर साधनार जो स्वास्थ्य अर्थात मोर मानसिकता मोर मनस्तत्व ये सब तार प्रभाव बहुत पड़ो जदि आम श्रीअरविंद आसंगे मिसी दू अतीतर धर्म साधना सिद्धि मत दल संप्रदाय और गोष्ठीर बोझ को पीठे बोही चलवा जदि कहीं श्रेयस्कर मन करुए से करें अतीत कौन सागे सागे छाड़वा लोक मैंने समस्त बहुत जन अच्छा ना तथापि से अतीत को धरिक रखि अतीतर धर्म साधना सिद्धि मत दल संप्रदाय गोष्ठी यार बोझ एगुड़ाक सब गोटे गोटे बोझ ये गोटाक सब गुड़ाक आम बर्तमान गोटे गोटे बोझ नूतन जुगर नूतन जुगर नूतन दर्शन संधान पाई सारा पर ये सब आम गोटे गोटे बोझ सदृश जदि कहीं पिठे बोही चलने को श्रेयस्कर मन कर करें अवश्य सब मूल्य अच्छी किंतु श्री अरविंद प्रदर्शित दिव्य मानवर भूमिका यार मूल्य अति सामान्य आपको माँ कहते ये सब मेसेज माँ कर ए सब मूल्य अच्छी किसी माना नहीं जो मैंने बोही चलिए चलतु किंतु श्री अरविंद प्रदर्शित दिव्य मानवर भूमिका यार मूल्य अति सामान्य पूर्ण जगर प्रवर्तित मार्गरे नूतन चेतनार उन्मेष उन्नयन तथा परिपुष्टि एवं से चेतनार ज्वलंत अग्नि समग्र प्रकृति रूपांतर अहं व्यक्तित्व स्थान में दिव्य भागवत केन्द्र प्रतिष्ठा ही सारा कथा यही पाराटा वास्तविक माँ को कथा प्रपत्ति भाषा लिखिं एटा प्रपत्ति भाषा मुझे कहली माँ को मेसेज एक्चुअली प्रपत्ति भाषा प्रपत्ति लिखिं माँ को वाणी को उद्धार कर सारा एलाबोरेट कर जगह से कहते पूर्ण जगर प्रवर्तित मार्ग नूतन चेतनार उन्मेष उन्नयन तथा परिपुष्टि एवं से चेतनार ज्वलंत अग्नि समग्र प्रकृति रूपांतर आम प्रकृति रूपांतर हो पारना आम मैंने जो मैंने अतीतर धारार एपर्यंत बंचुचु आम प्रकृति रूपांतर हवा अत्यंत प्रयोजन माने अपरिहार्य आम प्रकृति परिवर्तन अपरिहार्य जमती कर अनिवार्य किंतु केमती हम ना ताकू तुम्हें जो नूतन चेतना नूतन उन्नयन परिपुष्टि और से चेतनार ज्वलंत अग्नि यही ज्वलंत अग्नि रे ही समग्र प्रकृति रूपांतर हम अर्थात माँ श्रीअरविंद जो अतिमान शक्ति अवतरण कर आनी पृथ्वी की से अतिमान शक्तिर प्रभाव ही आमर समस्त प्रकृति रूपांतर हम परिवर्तन हम एवं अहं व्यक्तित्व स्थान में दिव्य भागवत केन्द्र प्रतिष्ठा हो ताही सारा कथा अति स्पष्ट सबु बेले आम माँ श्रीअरविंद जो पुस्तक हो बा जो वाणी हो जहाँ जहाँ आम आलोचना करूँ पछके अल्टीमेटली हम यही कथा जो कहला अतीतर जोग साधना परिवर्तन नूतन एक अतिमानव जाति सृष्टि हो पृथ्वी अतिमानव जाति प्रतिष्ठा ताठारु सामान्य ऊणा किसी भी आम साधना लक्ष्य नहीं
এই ମଣିଷ ଦିନେ ଅତି ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଆତ୍ମା ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣରେ ମନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ, ତାକୁ ବାବାଜୀ ଲେଖିଲେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଠାରୁ ଉଣା କିଛି ବି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତାଠାରୁ କୌଣସି କିଛି କଥା ଉଣା ହେବନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଓ ଯୁବ ସମାଜ ନବୋଦୟ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ଆଲୋଚନା ଥରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି ଆସିଛି। ନବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁକୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁବ ସମାଜ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହି ଛାତ୍ର ସମାଜର ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରାୟ ହିଁ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଏବଂ ବହୁ ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାବଧାରା ଓ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁବ ସମାଜ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛାତ୍ର ବି, କଲେଜରେ ବି ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ କରୁଥିଲୁ ଆଉ କଲେଜରେ ଯୁବ ସମାଜ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁବ ସମାଜ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲି ସେମାନେ ମାତି ଯାଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସାହିରେ କ୍ଲବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଗୋଟେ କରାଯିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଉତ୍ସାହରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଯେହେତୁ ଚାଲିଗଲେ ତା ନୁହଁ, ବରଂ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବୟସ୍କ ବା ପ୍ରୌଢ଼ ଯେଉଁମାନେ, ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସେଇ ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ହିଁ ଥିବେ। ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଚାହିଁବା ଦରକାର, ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ, ତୁମେ ମାଆ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ମାଆ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ହୁତା ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମାଆ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିଲ, କିଛି କହିଲନି, ଆଉ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା, ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ତୁମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖୁନା କେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛବି ତ ପଠାଇଦେଲି, ଏ ଛବିରେ କିଛି ମତ ଦେଲାନି, କିଛି କହିଲାନି। ମାଆ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ତୋତେ କିଛି କହିନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ପାଉନି, କିଛି କହିଲିନି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା, କାରଣ ନୀରବତାରେ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କହିହୁଏ। ମାଆଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ନୀରବତାରେ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କହିହୁଏ। ତେବେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ କହନ୍ତି ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ, ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ମାନେ ମନ ଭିତରେ କହିବି ମାଆଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଯେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମନେ ପଡ଼େନି କ'ଣ କହିବାକୁ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମନେ ହିଁ ପଡ଼େନି, କାରଣ ଉତ୍ତର ହିଁ ଉତ୍ତର। ସିଆଡ଼େ ତ କୃପା 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 କୃପା, ସେ ହସ, ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଭିତରୁ କ'ଣ ଯେ ଝରେ, କି ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ରହିବ? କେଉଁଟା ଅସମାଧିତ ସେଠି ସବୁ ତ ସମାଧାନ ହେଇସାରିଛି। ସେ ହସ ଭିତରେ, ସେ ସ୍ମିତ ହସ ଭିତରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇବା ଛଡ଼ା ସମସ୍ୟା ସେଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଅବାନ୍ତର କଥା ଆସିବନି ଜମା କୌଣସି ପ୍ରକାର। ସେଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ, ଛାତ୍ର ଯୁବ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କର এই ଭାବଧାରା ଓ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ବୋଧ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁବ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଯୁବ ସମାଜର ଇତିମଧ୍ୟରେ 3ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଲେଟିନ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁବକମାନେ କିପରି ମାଓ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବକଗଣ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ସଭ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ତଥା ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରି ନିଜର ଓ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ମାନେ ପୁରା ଅଗ୍ନି, ଏ ଯେଉଁ 3ଟା ବୁଲେଟିନ୍ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି କହିଲେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯୁବ ସମାଜ, ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରାହେଲା, ସେତେବେଳେ ଲାଖ 3-4ଟା ବୁଲେଟିନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବାହାରିଲା। ବୁଲେଟିନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ କିଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଭିତରେ 3-4 ମାସରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଏବେ ବି ସେ ବୁଲେଟିନ୍ କାହା ପାଖରେ ଥିବ, ପ୍ରବଳ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରବଳ ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଶକ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକି ଦେଇ ହେବ, ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ କରିହେବ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକି ସଂକ୍ରମଣ କରିହେବ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ, ମାନେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଥା ହେଇଗଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆଉ ମାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ। ଏଇ ବୁଲେଟିନ୍ ଯୁବ ସମାଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ବୁଲେଟିନ୍ ଛପା ହେଲା, ସେ ଯୁବ ସମାଜ ଗଢ଼ା ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଲେଟିନ୍। 15 ଅଗଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଦିବସରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦେଶର ତରୁଣ ସମାଜ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ନୂତନ ସମାଜ ଓ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବେ। 1967 ନଭେମ୍ବର ସିଦ୍ଧି ଦିବସ। କୌଣସି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ଆମେ ଅଧାରେ ଅଟକୁଛୁ, କୌଣସି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟିଆଟି ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଦୀର୍ଘ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ବି ଅଧାରେ ଅଟକିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସରିବନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ନଭେମ୍ବର 24, 1926 ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକାଂଶ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ରୂପେ ସୁପରିଚିତ। ଆମେ ସିଦ୍ଧି କହୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କାରଣ ଆସିଯାଏ ଯେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେମାନେ, ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଦିବସଟା ଅଧିମାନ ସିଦ୍ଧିକୁ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନା, ଅଧିମାନ ଚେତନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନା, ତାକୁ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ଫିଜିକାଲି। ଏଇ ହେଉଛି ଅଧିମାଂଶ ସିଦ୍ଧି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣତ୍ୱ ଯେଉଁଟା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅଧିମାଂଶ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ କେବଳ ଥିଲା, ତାହା ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧିମାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ 41 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନ ଚେତନା ଆଉ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଶ୍ରୀମା ଏହି ଅତିମାନ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଭାବ କ୍ରମଶଃ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋଡ଼ନ ଓ ଚେତନାର ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆନ୍ତର ଅନୁଭୂତିର ବିଷୟ। ଏ ଜିନିଷକୁ କହିକି ଖାଲି ପଢ଼ିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାର ଅନୁଭବ ନିଜ ଭିତରେ ଦରକାର। କଥାରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କେହି ଦେଇପାରିବିନି କାହାକୁ କଥାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିକି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆନ୍ତର ଅନୁଭୂତି। ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆନ୍ତର ଅନୁଭୂତିର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲେ ହେଁ କ୍ରମଶଃ ଏହା ଜୀବନ ଓ ଜଗତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଉଠିବ। ଜୀବନ ପଥର ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଥାଇ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି
जदि यह उपलब्धि करने विश्वास निष्ठा सह अभिप्रेत हो उठे और निजर सकल दुर्बलता और मिथ्या गतिविधि को चिन्ह तहिं दूर रहे एवं एकमात्र दिव्य सत्यर शरणापन्न हो तार यथार्थ सेवक परिणत होगा चाहे तेरे ये अतिमान सत्य और शक्ति कौन ता क्रमशः स्पष्टतर हो उठिबा सन्देह नहीं। एको से निजे निजक चिन्हबे तुम कंडीशन कौन दिगला तुम या चाहूच कि तुम यदि चाहूच तुम जहाँ कर तुमको आस तुम क्लास 8 व 9 पढ़ुच तुमको आसवा पड़ो ना लिखा पड़ो क्लास रेस्ट तुम ना चले तुम आस क्लास बसवा पड़ो पढ़े देवा दायित्व अन्य लोक कि ये सब करा पड़ो तुम ये सब करा पड़ो तुम पढ़ा हेल्ले चाहूच ता पूर्वर शर्त गुड़ाक पूर्ण कर दियो तापर तुमको पाठ पढ़ी दिया जदि तुम भर आग्रह अच्छी जानापी जन दिज्व से दायित्व तुम निजे ने एकमात्र दिव्य सत्यर शरणापन्न हो यथार्थ सेवक परिणत होगा चाहे तेबे यही अतिमान सत्य शक्ति कौन ता क्रमशः स्पष्टतर हो उठ मैजिक नुह धीरे 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 स्पष्ट हो आस हुए तो आम भर अधिकांश आम अतिमान सत्य कौन अतिमान शक्ति कौन आपको विथ ऑल क्लैरिटी कन्विंस करी न पार विथ ऑल क्लैरिटी हुए तो क्या कन्विंस करने संभव न हो पारे किंतु निज भितर ग्रहण करिबारे टिके भी एथिरे सामान्यतम त्रुटि हैनी अतिमान शक्ति के निज भितर विश्वास करवा ग्रहण करना ग्रहण करिया माने मु मानि तो जाइए मो नन्ना बो किए ताको मत चिन्ह पड़लानी नन्ना बो बोली सी जानी से माने ग्रहण करनी से कौन तर्क कर केमी नन्ना बो हेल्ले तर्क कर सी मो बापा माँ सी नन्ना बो से मैंने मु जानी एथर कौन तर्कर आवश्यकता नहीं जमी तुम ग्रहण कर मो भितर अतिमान शक्ति से ग्रहण कर कौ लक्ष्य नहीं आसछन्ति कौन करने आसछन्ति विषय में मो भर जी धारणा जो से मुझे पारि हूँ ताहा अन्य मान स्पष्ट न हो पारे से क्लारिटी न थी पारे कि मो भितर ग्रहण कर किसी टिके भी ग्लानि ना सी आसछन्ति पृथ्वी कार्य कर निश्चित मो भूमिका कौन मुझे कथा करवा दरकार से मुझे करूनी करी कौन करी दैट इज सेपरेट आउ गोटे कथा था निज भितर आम तो ग्रहण करने से निजे निजक चिन्हबे से कौन से निजे निजक चिन्हबे माँ कहते सावित्री विषय तो सावित्री पढ़ धीरे धीरे पढ़ अल्प पढ़ तापर कनसेंट्रेट कर से निजक निजे प्रकाश हे तुम पाखे से निजक निजे प्रकाश हे तुम पाखे सावित्री कौन ट्यूशन ही हो कई जन मैंने भारी बड़ सावित्री आलोचना व्यक्ति सब अच्छा भल लगे सावित्री को आलोचना करने कौन तो कि जायस नहीं चिंतार कौन समालोचना करनी किंतु कौन से व्यक्ति की तुम सावित्री कन्विन्सिंगली मुंडे पूरे पारनि से निजक निजे प्रकट हे बाटर तुमर भितर आग्रह इच्छा थी एवं तुम्हें कनसेंट्रेट कर 2 धाड़ी 4 धाड़ी पढ़ी कनसेंट्रेट कर धीरे धीरे से वाक्य मैंने प्रकट हो कौन से प्रकाश आसछन्ति आम जानी सावित्री स्वयं लिखिना निजे ऊर्धर आसी लिखी निजे कहते ये कौन से वाक्य मो निजर नुह सब ऊर्धर आसी जहाँ आसी लिखी बस डाकी सबू पुस्तक सब बेसी थर संशोधन हो सावित्री भक्त मैंने पचारे आपन तो कहते प्रभु उपरू आसला बेली आते संशोधन कहीं गले प्रभु कहले संशोधन गुड़ी उपरू आसला ऑल करेक्शन दे ऑल्सो केम फ्रॉम दे केम डाउन से आसबार अवतरण कर जो संशोधन आगता ता भी मन को से करना यहाँ भल लगुन ये वार्डटा आउ गोटे वार्ड देवी जहाँ आसला ऊपर संशोधन मत से द्वारा आज यही पवित्र सिद्धि दिवस में पूर्णांग सिद्धि प्रयासी प्रत्येक साधक गभीर अनुध्यान सह अतिमान सिद्धि पत्र अग्रसर होगा निमित्त संकल्पबद्ध हूँ आम मैंने यही सदिच्छा पोषण कर सिद्धि दिवस वास्तव मूल्य दबा जदि सिद्धि दिवस
आम उपस्थित अच्छु गोटे केते हजार वर्ष तले बुद्धदेव आसते पृथ्वी की एवं आसिकी एठी सिद्धि प्राप्त होते बौद्ध धर्म प्रचार करते सब से कहानी अच्छी रास्ता जाऊे राजपुत्र भिन्न 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 प्रकार सब देखिले से देखिले जड़े सन्यासी ए सब विषाद आसला सन्यासी देखला यही मार्गटी उचित मार्ग घर छाड़ी चली सिद्धि हेले निर्वाण सिद्धि प्राप्त हेले बर्तमान कहले केम लगे से बर्तमान ड्रामाटाइज है बुद्धदेव ड्रामाटाइज बौद्ध भिक्षु सब बोधिसत्व वृक्ष अच्छी से तार कौ जेनेसन वृक्ष ऑरिजिनल कौ जाएंगे से अश्वत्थ वृक्ष भी अच्छी मुझे बुद्ध गया देखी से बोधिसत्व जो बुद्ध सिद्धि प्राप्त होते से भी किंतु जमती आमको कहानी भाया लगुच मास्टर सेमती लगुच एवं अतिमान शक्ति अवतरण ये 1950 अवतरण होती 60-70 वर्ष तले जमा अतिमान सिद्धि अवतरण समय लोक आहरी समग्र पृथ्वी में 10-15 कोटी 20 कोटी 100 कोटी बाहरी 50 मसीह जो मैंने थिले पृथ्वी में हुए तो किसी अंश जाग्रत भी थे आम छोट छोट 3-4 वर्ष होता किंतु 15-20 वर्ष होता लोक भी तो तथापि थे 90 वर्ष जो मान से तो अतिमान सिद्धि बेड़े अच्छा जिते अतिमान सब अवतरण कर अच्छा यही पृथ्वी में यही वातावरण भितर अतिमान सिद्धि अवतरण कर तेणु एते वास्तव थी कि आम कहीं सुजोग नबानी तार मास्टर जो आमको आमर यही अवस्था उच्चतर अवस्था नापी अतिमान शक्तिर साहय अतिमान शक्तिर तार ही दायित्व अतिमान शक्ति निजे या कथा करेंगे आम भितर मनुष्य को अतिमान बड़े पहुँचार दायित्व हो अतिमान शक्तिर शक्ति क्रियाशील तो आम चाहिए हो पार ना नहीं आम चाहिए हो पार ना कौ देख गोटे जीवन एत कष्ट आम मिली गोटे जीवन एत कष्ट आम मनुष्य जीवन मिली बहुत मूल्यवान जीवन बोली शास्त्र कहे सबुठ मूल्यवान जीवन मनुष्य जीवन आम जो चली पुणी केवे आसवा कही हेनी पुणी आसवा आसिक पुणी ये कम साथी बाकी रखी कहीं बाकी रखा बाकी रखी कहीं जा जदि असंभव होता कहता ना मिनिमम 5टा लाइफ ना कम हेनी जब मिनिमम एज सब न था मिनिमम एज मिनिमम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब न कि अतिमानस को सिद्धि की प्राप्त अतिमानस निज जीवन में प्रयोग करने निज जीवन तक उपलब्धि करने कौन शर्त कंडीशंस नहीं केते टाइम केते एज दरकार किसी ना जदि ना तार सुजोग कहीं नबानी से सब कंडीशन जदि ना कहीं सुजोग नबानी मास्टर अतिमान शक्ति अवतरण कर अतिमान शक्ति क्रिया कर कौन सन्देह नहीं 3टा जाक पूर्णछेद कौटी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं ये जदि सत्य तेल एत मूल्यवान मनुष्य जन्म पाई वृथा कहीं करवा कहीं जन्म आम सुजोग न नवा भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम मान अंतर किछे जपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछे जपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें ढाई आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक टिकोशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कही चाहूँ संपूर्ण रूपे प्रभाव आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रह प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहतर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सकाशे परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दिय आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इंग्लिश इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर by the power of the mother
with the strength of the mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.